पुनः भूले बिसरे पन्ने में हमारे स्थानीय इतिहास वेता देवता नातली नाग के पुजारी श्री श्याम स्वरूप शुक्ला जी ये नातली नाग का स्थापत्य, नातली नाग जो जहाँ कंडी है हमारा ऊपर जहाँ क्षेत्र है हमारा, इनकी स्थापना को लेकर के क्या इतिहास है, कैसे यहाँ पर स्थापित हुए? नातली नाग जी का स्थापित जब 14 वर्ष के वनवास में श्री रामचंद्र जी वनवास पर थे तो निर्मंड में भगवान परशुराम जी का भोंडा यज्ञ चल रहा था। उसके लिए भगवान श्री राम को भगवान परशुराम जी ने निमंत्रण दिया। भगवान ने कहा कि अब मैं तो किसी आबादी में नहीं जाता हूँ, मेरे लिए कोई ऐसा स्थान चुना जाए जहाँ मैं बाहर आबादी से रह सकूं। तब भगवान परशुराम जी ने नातली नाग जी का ये स्थान, ये जो रामगढ़ है, ये श्री रामचंद्र जी को बताया कि इस स्थान पर आप विराजमान होइए। तब श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी को लेकर श्री नातली नाग जी के यहाँ वहाँ कोई मंदिर नहीं था, जंगल था। उस रामगढ़ स्थान पर, वो रामगढ़ स्थान जो है भगवान परशुराम जी ने इसका नाम दिया है। तब रामचंद्र जी यहाँ आए अपने भाई लक्ष्मण के साथ। जब वो वहाँ आए तो उनको पूजा के लिए, पूजा स्थल के लिए अपने पास मूर्ति वो भगवान शंकर जी को ही पूजा किया करते थे, जो विष्णु के आराध्य देव हैं। तब जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी शक्ति से वहाँ पर श्री नातली नाग जी को प्रकट किया, जिसको हम नातली नाग कहते हैं। वैसे वो शिव का लिंग है, शिवलिंग है वो। और उसमें आपको तीनों चीज़ें दिखेगी। अगर उस लिंग को देखा जाए, उसमें सामने जो है शेषनाग जी के बिल्कुल 7 सिर का जो सांप होता है वो पहले प्रकट में है शिवलिंग में, श्री शेषनाग जी का। और लिंग वो शंकर जी का है। और रामचंद्र जी ने जो है उसको वहाँ प्रकट किया है। तो तब उसको नातली बोलते हैं, हम बोलते हैं नातली। वैसे वो मातली नाग है। मातली नाग होता है जो धरती से, मिट्टी से पैदा होता है, वो स्थापित नहीं है, किसी ने स्थापित नहीं किया। जिस तरीके से और जगह स्थापना की हुई है, लेकिन वो स्थापित नहीं है। नातली नाग जो है वो मिट्टी से, धरती से ही श्री भगवान श्री राम ने उसको वहाँ पर स्थापित किया हुआ है। अच्छा, आपकी बात फिर देखो, मातली माटी से बना मातली नाग। और शुक्ला जी अपने गुरु जी प्रकांड विद्वान लेखक रहे हैं स्वर्गीय श्री लोकनाथ मिश्रा जी। उन्होंने सतलुज घाटी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में एक श्लोक लिखा है, ना तल यस्य स नातली नागा। जिसका कोई तल नहीं है, था नहीं है, वो नातली नाग है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसका भी ऐसा है ना जी। चलो पहले तो मैं ये बता दूं कि भगवान परशुराम जी का जो भोंडा यज्ञ यहाँ चल रहा था, तब फिर रामचंद्र जी वहाँ नातली नाग के मंदिर में वहीं रहे। वहीं से उन्होंने भोंडा यज्ञ का सारा दृश्य देखा, वहीं उनका पूजा आराधना हुई। उस वक़्त से नातली नाग जी वहाँ विराजमान है। अब जो नातली नाग जी, जिनका नीचे कोई पता नहीं है, सोना है उसमें लिखा है, इसका जो दंत वाक्य में भी है कि भाई किसी वक्त यहाँ पर जो है, अब ये तो हमें पूरा नहीं है भाई, सिंह मंडेर की बात बोलते हैं। अब ये नहीं पता कि किस युग में किसने ऐसा किया होगा कि उसके चारों तरफ जो है आग जला दी गई थी उस लिंग को बदलने